जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जैसे इसमें u v दो फंक्शन रहते हैं। अब इसका क्या रहता है, u v dx माइनस डिफ्रेंसिएशन है u का x के रिस्पेक्ट में, फिर यही वाला उठा के यहाँ पे रख देंगे v dx और टोटल का डिफ्रेंसिएशन है x, इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में। आपको याद होगा जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे, वहां पे भी क्या कर रहे थे, u डॉट वी था तो u को क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, अब v को छोड़ते थे प्लस के साथ, फिर v को डिफरेंशिएट करते थे, u को छोड़ते थे। तो वहां पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल है, लेकिन इसका नाम दिया गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यूजुअली क्या होता है कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं IIT वगैरह में भी, लेकिन चूंकि आप लोग 12th में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे तो सीओरिटी के साथ आएगा ही आएगा, और ये आसान होता है, बस फॉर्मूला आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे log x है, ठीक है, अब log x है तो अब log x में तो सिर्फ एक फंक्शन दिख रहा है, log का फंक्शन। तो आप बोलो कि ये log x का डिफरेंशियल ये इंटीग्रेशन निकालना है तो आप उसके लिए बाई पार्ट्स लगाओ। बाई पार्ट्स लगेगा कैसे, क्योंकि यहाँ तो एक फंक्शन है, तो हम अपने मन से यहाँ पे वन भी छुपा हुआ है तो वन को क्या ले लेंगे, एक और फंक्शन ले लेंगे। ये भी कौन सा फंक्शन होता है, एक तरह से अलजेब्रिक फंक्शन होता है, समझ रहे हो आप। तो ये क्या हो गया, u और v। अब u और v में हम कैसे पता कि कौन सा u होगा और कौन सा v होगा, उसके लिए क्या होता है, एक रूल को फॉलो करते हैं। वो रूल क्या होता है, आई लेट। क्या होता है रूल, आई लेट। आई मीन्स क्या होता है, आई स्टैंड फॉर इनवर्स और L स्टैंड फॉर लोगारिथमिक, A स्टैंड फॉर अलजेब्रिक, T ट्रिगोमेट्रिक और E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पता ही हो आप लोगों को, कौन सा फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल, y इक्वल टू e टू द पावर x का या a टू द पावर x का, वेयर a क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये इसको फॉलो करते हैं, मतलब इस वाले में जो भी फंक्शन आता है पहले जो आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे, ठीक है। और कई जगह पे आपको कंफ्यूजन होगा वहां पे, तो कंफ्यूजन में ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, इसको फॉलो करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अब इसमें 1 log x है तो log को कौन सा फंक्शन मानेंगे, जैसे u क्या होता है, एक्चुअली ये फर्स्ट फंक्शन होता है और v क्या होता है, सेकेंड फंक्शन होता है। क्या होता है, किसी किसी बुक में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन दिया रहता है, और कहीं कहीं u भी दिया रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों आना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो log x का अगर निकालेंगे तो आप खुद बताओ कि 1 किसको लेट करेंगे, 1 यहाँ पे जो है वो किसको लेट करेंगे, u को। 1 किसको लेट करेंगे, u को। अब 1 को अगर हम u लेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, du बाई dx। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये कहानी क्या हो गया, ये खत्म हो जाएगा। तो फिर बाई पार्ट्स रहा कहाँ, बाई पार्ट्स रहा क्या, यहाँ 1 रख देंगे और फिर ये log x dx है तो ये तो वही आ गया इंटीग्रेशन। तो हम इसको सोल्व करना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 को यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 1 को हम u नहीं लेट करके क्या लेट करेंगे, v लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, v लेट करेंगे, और इसको क्या लेट करेंगे, u। अब ये वाला फॉर्मूला याद है हमें, या लिखा हुआ बोर्ड पे, तो अब बताओ इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, बताओ इसको कैसे लिखेंगे, log x 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d log x by x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यही वाला उठा के यहाँ पे रखना है, पुट करना है, और सबका क्या होगा, फिर से इंटीग्रेशन कर रहा है, मतलब डबल इंटीग्रेशन है, एक बार इंटीग्रेशन ये वाला रख दिए और फिर ये सोल्व करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखना log x तो log x ही आएगा, और dx और इसका इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आएगा। तो x क्यों आता है, आपको पता है कि प्रिमिटिव ऑफ क्या होता है,
इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रिमिटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब उल्टा होता है एज इट इज। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो गया dx, तो x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया x log x। ये जानबूझ के मैंने लिख दिया x को इस साइड, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, log x इंटू एक्स लिखोगे क्या पता कर log x स्क्वायर लिख दो तो गलती हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x और प्लस c, तो ये क्या हो गया x log x माइनस एक्स प्लस c। किसका इंटीग्रेशन है log x का, किसका है log x। तो ये भी स्टैंडर्ड है, आप इसको याद भी कर सकते हो, लेकिन आता कैसे है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, समझ रहे हो। Yes, sir. तो ये क्लियर हो गया। अब नोट डाउन करने की जरूरत तो है नहीं, समझने की जरूरत थी। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पे, ये एज इट इज रहने देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है x log x माइनस एक्स, किसका log x का इंटीग्रेशन, किसका log x का इंटीग्रेशन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x sin x, क्या है x sin x। अब इसमें बताइए आप लोग किसको u मानेंगे और किसको v लेट करेंगे, x किसको लेट करेंगे, x को क्या लेट करेंगे u, और sin x को क्या लेट करेंगे v। ये मैंने क्या बोला था, इसके लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे, आई लेट। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, t बाद में आ रहा है, a क्या आ रहा है पहले आ रहा है, तो x क्या हो जाएगा u, x क्या हो जाएगा u, sin x क्या हो जाएगा v, समझ रहे हो ना। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा यहाँ पे, x sin x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, ठीक है, इजी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ क्या हो गया x sin x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ cos x, एकदम ऐसे भी आप याद रख सकते हो। क्या sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और यहाँ उल्टा है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस sin x, क्यों, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, क्या होता है माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन, इसीलिए। और मैंने बताया क्या उल्टा होता है इंटीग्रेशन किसके, डिफरेंशिएशन के। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेट कर रहा है मींस पावर क्या होगा ऐड होगा, और डिफरेंशिएशन में क्या होगा एक एक पावर क्या होगा कम होगा, क्या होगा कम होता जाता है। माइनस x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और यहाँ पे sin x का क्या हो गया माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो गया cos x dx। अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस एक्स cos x प्लस, और cos x का क्या होगा cos x का क्या होगा sin x, क्या होगा sin x प्लस c, और c क्या होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है ना। c एक अपने मन से कांस्टेंट लिया जाता है, ये भी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, आप जाके पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है ये c, ठीक है। तो ये क्या हो गया sin x माइनस एक्स cos x, क्या हो गया sin x माइनस एक्स cos x, ठीक है। Yes, sir. मुझे लग रहा है कि बाई पार्ट्स तो समझ में आ गया होगा, Yes, sir. इज इट क्लियर और नॉट, Yes, sir. ओके। अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ आप लोग खुद से। x cos x dx, x cos x dx, x cos x dx बनाओ, सभी लोग बनाओ आप लोग। मैथ इज ऑल अबाउट क्या है Calculations. नोट कैलकुलेशन, अप्रोच, हाउ टू अप्रोच अ फॉर्मूला टू गेट योर आंसर। Okay, sir. जिसको समझ में आ गया उसके लिए मैथ क्या है हलवे जैसा है,
हालांकि गर्मी के टाइम तो हलवा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाती है। तो पसीना बहुत आ रहा है। वे यार मैं रूम हैंकी छोड़ दिया, मैं कहाँ से पूछूं। तो इस कोई बात नहीं, वो कट जाएगा ना, क्या दिक्कत है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये होमवर्क ये टास्क दिया गया था। कुछ लोगों का सही आया है और कुछ लोगों का गलत आया है, तो सोल्व करते हैं इसको। अब जिनका सही है वो चुप रहेंगे, जिनका नहीं है वो बोलेंगे। इसमें से किसको यू मानेंगे और किसको वी लेट करेंगे? सर एक्स को यू मानेंगे और cos x को v मानेंगे। ओके, यू और cos x को वी मानेंगे। अब यहाँ पे देखना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा, यू को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, cos x dx माइनस डी u by dx, एक by dx, dx बाई dx, cos x cos x dx, और whole integration। ठीक है। Yes sir, अब यहाँ पे x cos x का क्या हो जाएगा, x sin x। sin x, ठीक है, Yes sir, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x, और ये क्या हो गया, dx, dx, ठीक है ना। और sin x का क्या होगा, माइनस cos x, क्या होगा, माइनस cos x। तो ये इसको ना माइनस cos x, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है प्लस c। Yes sir, तो ब्रैकेट में लिखना है, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो आप क्या करोगे, गलती हो जाएगी आपसे, आप यहीं पे लिख दोगे माइनस cos x, तो फिर क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या होगा, इससे अलग आएगा, जो कि क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, x sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर cos x, क्या है। x cos x। अब इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सोल्व कीजिए। ले से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है और cos x है, बताओ एक्स स्क्वायर को क्या लेट करेंगे u और cos x को क्या लेट करेंगे, v v। तो फॉर्मूला क्या था, integration of u को छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। yes अब यहाँ पे u क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और v की जगह पे क्या था आपका, cos x cos x था, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u x के रिस्पेक्ट में, और ये एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। ये बहुत इजी है याद करना, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, मतलब डबल इंटीग्रेशन है यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर cos x का क्या होगा, sin x माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, ये क्या होगा, cos x का क्या होगा, sin x, और ये क्या होगा, dx, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर sin x माइनस, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, और यहाँ -2 कॉमन हो जाएगा, और ये क्या होगा, x sin x dx, और x sin x dx पिछले वाले में आप लोगों ने खुद सोल्व किया था, तो x sin x dx का क्या था इंटीग्रेशन, बताइए। x cos x नो, Minus of माइनस x cos x plus sin x plus c प्लस साइन एक्स, क्या था, प्लस साइन एक्स, तो और प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा अलग से। तो यहाँ पे फाइनल क्या है आंसर, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2x cos x प्लस सॉरी माइनस 2 साइन x प्लस सी, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। yes ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यस। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पहले,
-2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा प्लस, और फिर -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस। तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x cos x -2 sin x प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, अब एक और इंटीग्रेशन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था, बस 2 वर्ड इंटीग्रेट करना था। यहाँ पे एक इंटीग्रेशन ऐसा होता है e टू द पावर x f(x) प्लस f'(x) dx। कहीं पे भी ऐसा रहे, ये क्या है, ये फंक्शन है, और प्लस में क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन है f'(x), पता है ना। जिसको नहीं पता उसके लिए है, ये ऐसे लिखते हैं, और यही क्या हो जाता है f'(x), ठीक है। तो ये था, कहीं पे भी अगर ये लिखा है तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाता है, आंसर क्या आ जाता है e टू द पावर x f(x) प्लस c। कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर x f(x) प्लस c। वैसे ये भी किस पे बेस्ड है, ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सोल्व होता है। किससे होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व होता है। बट आपको क्या यूज करना है, रिजल्ट यूज करना है। क्या यूज करना है, रिजल्ट। कहीं पे भी इस तरह का एक्सपोनेंशियल के बाद इंटीग्रेशन साइन है, फिर मल्टीप्लाई है, सॉरी एक्सपोनेंशियल के बाद मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये e टू द पावर x f(x) में भी मल्टीप्लाई होगा प्लस f'(x) में भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, ये आसानी से समझ में आएगा कैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ f(x) क्या होगा, यहाँ f(x) क्या होगा sin x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा sin x का cos x। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए x sin x प्लस c, यही आपका क्या होगा आंसर। तो इंटीग्रेशन में ये भी आता है, ये भी 12th का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं प्रूफ करने के लिए, कोई बात नहीं, प्रूफ भी करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। क्यों, क्योंकि वो टेक टाइम करेगा। अच्छा नहीं चलेगा, चलो बाय पार्ट से ही प्रूव करते हैं। आइए और ज्ञान पाइए। आप विद्या आश्रम में मुस्कुराइए। e टू द पावर x f(x) dx प्लस e टू द पावर x f'(x) dx, ठीक है ना। ये दो हो गया इंटीग्रेशन। अब दोनों को अलग अलग सोल्व करना होता है। अभी मैंने बताया था आपको कौन सा, आइलेट। क्या बताया था, आइलेट बताया था। तो आइलेट में क्या था आपका, आइलेट में क्या था, उसके बाद फंक्शन था, उसके बाद अलजेब्रिक। तो इसके हिसाब से किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। हम f(x) को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। f(x) को फर्स्ट, कोई सा भी फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं होगा ना, अलजेब्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, f(x) क्या होगा, u होगा, f(x) क्या होगा u होगा, और x क्या होगा v होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे e टू द पावर x dx, और यहाँ क्या होगा f(x), क्या हो गया f(x), ठीक है, माइनस के साथ। यहाँ पे क्या करेंगे d ऑफ f(x), d ऑफ x, और ये क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, ठीक है, और टोटल का क्या हो गया dx। और ये फर्स्ट इक्वेशन रेट कर लेते हैं, ये क्या है
फर्स्ट इक्वेशन लेकर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? Yes, sir. अब ये वाला एडिटिव छोड़ दिए हैं फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे ये एफ एक्स हो गया, क्लियर है? और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स क्या हो जाता है? ई टू द पावर एक्स, ठीक है? ये माइनस टर्म है, ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स, क्लियर है? और ई टू द पावर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन? ई टू द पावर एक्स डीएक्स, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, जब इसका वैल्यू हम रखेंगे फर्स्ट में, इसमें First, यहाँ देखिए आप लोग, जब इसका सेम वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तब क्या होगा? ये और ये क्या दिख रहा है? सेम सेम दिख रहा है। ये प्लस और ये क्या है? minus, ये प्लस और ये क्या है? माइनस है। तो इसका मतलब क्या होगा? कैंसिल हो जाए, और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? सिर्फ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। क्या बचेगा? ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या देता है? ई टू द पावर एक्स प्लस एफ एक्स सी। क्लियर है? समझ में आया? हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हैं ना? yes, sir. ये वाला वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे? इन वन, ठीक है? Yes, sir. तो आपको डायरेक्टली याद रखना है रिजल्ट की तरह। किसकी तरह? रिजल्ट की तरह याद रखना है। कहीं पे भी अगर ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ गया तो क्या रखना है? इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन, अगर आईआईटी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन लेंदी आता है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि किसको एफ एक्स लेना है और किसको एफ डैश एक्स लेना है। तो उसी बच्चों को समझ में आता है जिसका प्रैक्टिस होता है। समझ रहे हैं ना? जो प्रैक्टिस करेगा उसको समझ में आएगा, और जिसका डिफरेंशिएशन क्लियर होगा, जिसके डिफरेंशिएशन पे कमांड है, जिसको इंटीग्रेशन पे कमांड है, उसके लिए कैलकुलस क्या है? हलवा है। गर्मी है इसलिए हलवा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? सिस्टम हिल जाएगा। जैसे ये दिया हुआ ई टू द पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब मैंने आपको बताया हुआ कि ये है इस तरह का, इसका रिजल्ट क्या होगा? डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा कौन सा आपका एफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है। कौन सा आपका एफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है। इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा पॉज करिएगा। जैसे ये गिवन है, तो ये गिवन है तो हमें पता नहीं चल रहा है ना, इसको देख के तो नहीं पता चल रहा है, उन्हीं को पता चलेगा जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है। तो आप देख सकते हो इसमें कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स 1/1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये dx। अब इसमें से क्या होगा? एक एफ एक्स होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स होना चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एफ एक्स होगा, कौन सा एफ डैश एक्स होगा। तो ये बड़ा वाला टर्म दिख रहा है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो हम इसे एफ एक्स लेके चलते हैं और इसका देखते हैं डिफरेंशिएशन करके, इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1। अब इसको डिफरेंशिएट करना है क्या? साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पे ध्यान दो, नहीं तो मैं तो कर दूंगा सोल्व और तुम्हारे बस का नहीं होगा। ठीक है, बच्चों के लिए सही है, सब सही है। यहाँ dx है, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, मतलब u अपॉन वी है, तो v का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स को एज इट इज लिख देंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस। ओए यहाँ ध्यान देना, क्या कर रहा है तू? समझ नहीं आ रहा क्या? कहाँ देख रहा है तू? यहाँ पे ध्यान दे। कर लिया, तेरे पास का है कुछ करना? घंटा कर लिया तुझे, अभी मैं सोल्व करके दिया था, कर लिया। तो तेरा गलत आंसर है, तो तेरे पे भी उतना सेम स्टेप किया हुआ है।
आता जाता कुछ नहीं है, बकवास कर रहे हैं। जब भी मैं तेरे को पढ़ाता हूँ ना, किसी दिन बहुत पेला जाएगा तू बुरे तरीके से। ऐसी तेरी हरकत रही तो चुप रह, कह रहा हूँ। जब बोला यहाँ बोर्ड पे देखने का मतलब बोर्ड पे देखना है। चलो एक बार में तुझे आना चाहिए था यार। जब यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको समझ में आता है तेरे से ज्यादा, तो वो यहाँ देख रहा है और तू साला वहां देख रहा है। देख रहा था कहाँ बनती है। पहले यहाँ तो देख ले, टाइम खराब कर रहा फालतू में। यहाँ साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। और साइन एक्स क्या रहेगा? बाहर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, ठीक है। अब ये याद रखना, साइन एक्स क्या रहेगा? मल्टीप्लीकेशन में। अब साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। क्या होगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 1 का क्या होगा? डिफरेंशिएशन 0। कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। और माइनस साइन एक्स और इंटू साइन एक्स क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर। माइनस भी है प्लस साइन हो गया। माइनस है ना, माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कर दे रहे हैं। कॉस एक्स का क्या होगा? तो माइनस साइन स्क्वायर। माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया? 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आइडेंटिटी होती है किसकी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, अब देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे रिजल्ट लिख दे रहा हूँ क्या हो रहा है, इसको मिटा दो। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है cos x माइनस 1 अपॉन क्या था? 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया? यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? माइनस 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या था? मैंने अलग किया था तो क्या था? ये 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स था कि नहीं था? इसका मतलब क्या है? किसको लेट करना है? अब हमने सिर्फ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को सोल्व किया है, तो अगर माइनस के साथ अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एज इट इज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा आपका एफ डैश एक्स है और कौन सा एफ एक्स है? साइन एक्स बाय 1 माइनस कोस एक्स क्या है? एफ एक्स है। और ये वाला क्या है? एफ डैश एक्स है। इसका मतलब क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे डायरेक्टली, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या होगा? e टू द पावर x बाय इंटू में मतलब इंटू साइन एक्स बाय 1 माइनस e टू द पावर x। क्यों? क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया है, ये चेक कर लिया है कि माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का क्या था? डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था? 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स। अभी हमने चेक किया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? डायरेक्टली e टू द पावर x साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, ये लोग सोल्व कर सकते हैं कोई भी जो प्रैक्टिस कर रहा है। तो आज के लिए इतना है। दिखा मुझे तेरा